भीनी भीनी खुशबू बगीचे में फैलती हुई। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। हल्की हल्की खुशबू वाले पीले और नारंगी रंग के कैलेंडुला के फूल। वैसे तो ये पीले और नारंगी ही ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन शेड्स बहुत सारे होते हैं। किसी में बीच में ब्राउन कलर का डॉट होता है, किसी में येलो में ब्राउन, किसी में नारंगी में ब्राउन, या और भी मिलते जुलते पीले और नारंगी कलर के। ये नीची नीची क्यारियों में अगर हम लगाएंगे तो पूरे भर जाते हैं और हल्की हल्की खुशबू इनके आसपास से आती रहती है। इसमें काफ़ी तितलियां भी आती हैं। इन्हें धूप की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सर्दियों के मौसम के फूल हैं, लेकिन हल्की धूप और हल्की छाया वाली जगह में भी ये रह सकते हैं। मैंने कुछ पौधे नर्सरी से खरीदे। ये पौधे थोड़े से ख़राब थे, इनकी पत्तियां काफ़ी कटी हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें कि शायद कुछ कीड़े लगे हुए थे, लेकिन फूल इतने सुंदर थे इसलिए मैंने इन्हें लिया और सोचा कि थोड़ी बहुत देखभाल करूँगी और नीचे से पत्तियों को काट के निकाल के और फिर इन्हें अपने बगीचे में या पॉट में कहीं भी लगा दूँगी। इन्हें हम मिट्टी के पॉट में या प्लास्टिक के पॉट में दोनों जगह लगा सकते हैं, और अगर बास्केट में लगाएं तो भी ये अच्छे रहते हैं। इन फूलों की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये नीचे नीचे फैलते हैं और जल्दी ही जगह को घेर लेते हैं। अगर कई सारे पौधे एक साथ लगाए जाएं तो फिर फ्लावर बेड जैसा बन जाता है। ये जो पौधे मैंने ख़रीदे हैं ये हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड होने से इनके फूल बड़े होते हैं और पौधे छोटे। बहुत सारी ब्रांच होती है। जब फूल खिल जाते हैं तो उन फूलों को हमें स्टेम के साथ ही काट देना चाहिए, ताकि नीचे से नई ब्रांच निकले और नई कली। एक एक करके कलियां निकलती रहती हैं और पौधा पूरा फूलों से भरा हुआ रहता है। इनकी जो दूसरी वैरायटी आती है उसमें फूल छोटे छोटे होते हैं और पौधे काफ़ी लंबे भी हो सकते हैं। लंबे पौधों को संभालना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उनकी ब्रांच जल्दी ही टूट जाती है और फूल दूर दूर लगते हैं। अगर दूर दूर फूल खिलते हैं तो वो देखने में घने जैसे नहीं लगते हैं। जो हाइब्रिड होते हैं इनकी बहुत सारी पेटल्स होती हैं और ये फूल वैसे भी बड़े होते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं। कई सारी पेटल्स वाले ये फूल देखने में बड़े होते हैं और इनके रंग भी बहुत सुंदर होते हैं। ये कुछ पौधे जो मैंने ख़रीदे थे, इनकी मैंने पहले पत्तियों को नीचे से काट दिया। जो पत्तियों में छेद था या थोड़ी जो सूखी हुई थी। काटते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से स्टेम से जुड़ी रहती है वहाँ से थोड़ी सी दूर से हम काटेंगे, क्योंकि इसी पत्ती के ऊपर से ही नई पत्ती निकलती है और उसके आसपास से ही नई ब्रांच भी। अगर पत्ती को हम पूरा जड़ से काट देंगे तो नई जो पत्ती है उसे निकलने में मुश्किल होगी। जहाँ से पत्ती की कटिंग रहती है उसके अंदर छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। इस पौधे में कई सारी कलियाँ भी हैं और इसकी ग्रोथ बढ़ाते रहने के लिए हमें अच्छी मिट्टी और अच्छी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने नर्सरी से ख़रीदा है, ये तैयार पौधे हैं। इनको मैं पॉट में लगाऊंगी। कुछ दिन के लिए मैंने घर में इन्हें रखा है। यहाँ हल्की हल्की धूप आती रहती है। कुछ दिन में ही इनकी ग्रोथ जब होने लगेगी तब इसे मैं एक पॉट में लगा दूंगी। कुछ पौधे हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। जब ये पौधे तैयार हो जाते हैं और इनके फूल सूखने लगते हैं, मौसम ख़त्म हो जाता है, तो हम आसानी से इनके बीज निकाल के और अगले साल के लिए रख सकते हैं और उन बीजों से हम उस साल भी पौधे उगा सकते हैं। पौधे काफ़ी हेल्दी हैं और देखने में फूल भी बहुत सुंदर हैं। इसकी नीचे से सारी कटिंग मैंने कर दी है और ये पौधा अभी हेल्दी दिखाई दे रहा है। इसके बीच बीच में जो हम खाद डालेंगे तो लिक्विड खाद ज़्यादा मैं डालूँगी।
गोबर की खाद को भिगा के उसका जो पानी होता है उसे बीच बीच में डालते रहेंगे, या सरसों की खली को भिगाकर और 2-3 दिन के बाद ही उसका पानी हल्का पतला करके और फिर डालेंगे। क्योंकि अगर सरसों की खली को हम गाढ़ा ही डाल देंगे तो जो उसके खली के पार्ट अगर मिट्टी के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर फंगस लग जाती है। इसलिए पहले पौधे को 2-3 दिन तक छोड़ देंगे ताकि उसकी मिट्टी काफ़ी सूख जाए, और उसके बाद उसमें सरसों की खली, नीम की खली या गोबर की खाद के पानी का स्प्रे करेंगे और मिट्टी में भी डालेंगे। सूखी मिट्टी होने से मिट्टी जल्दी ही खाद वाले पानी को सोख लेती है और पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और वो जल्दी हेल्दी हो जाते हैं। ये पौधे जब घने रहते हैं तभी अच्छे लगते हैं। इनकी पत्तियों का रंग भी हल्का हरा काफ़ी सुंदर लगता है। क्यारियों में लगाने के लिए भी ये पौधा काफ़ी अच्छा रहता है, जल्दी ही फैल जाता है। करीब 1-1 फीट की दूर पे इन्हें हम अगर लगाएंगे तो इनको फैलने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। ज़्यादा पास पास नहीं लगाना चाहिए। इसमें पत्तियों में कीड़े ज़्यादा लगते हैं या फंगस लग सकती है। पत्तियाँ अगर कीड़े काटते हैं तो पौधा ख़राब हो जाता है और पूरी ग्रोथ नहीं ले पाता, और अगर नीचे ज़मीन में या मिट्टी में अगर फंगस लगती है तो पौधा जल्दी ही गल सकता है। पत्तियों में जो छेद हो जाता है वो कीड़ों की वजह से या लीफ माइनर की वजह से, जिसके लिए मैं इमिडाक्लोप्रिड ज़्यादा यूज़ करती हूँ। 3-4 बूंद दवा का और 1 लीटर पानी उसमें मिला के, और थोड़ी सी कोई सी भी फंगिसाइड, क्योंकि फंगिसाइड का भी रहना ज़रूरी होता है ताकि मिट्टी में जो फंगस लगने के कारण होते हैं वो भी ठीक होते रहें और पौधा हेल्दी रहे। इसके बाद इस स्प्रे को मैं पत्तियों के ऊपर और मिट्टी के ऊपर चारों तरफ स्प्रे करती हूँ। कभी कभी हम पानी में घोल के इनकी जड़ों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर पनपने वाले जो कीड़े होते हैं वो भी अगर बीच बीच में नहीं रहेंगे तो पौधा जल्दी ख़राब नहीं होता। इसे लगाना मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा से लगाती रहती हूँ, रंग की वजह से और खुशबू की वजह से। जब मैंने पौधे को थोड़ी देखभाल की, इनकी पत्तियों की कटिंग करने के बाद धूप का और पानी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर होगा तो मिट्टी गीली हो जाएगी। ज़्यादा गीली मिट्टी होने से पौधे जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, जिससे बचाने के लिए हमें बीच बीच में कुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर हम मिट्टी की कुड़ाई करेंगे 10-15 दिन के बाद तो मिट्टी के अंदर एयर आती रहती है और पौधे और फूल दोनों ही हेल्दी होते हैं। इतनी सुंदर इसकी पेटल्स हैं, किनारे से हल्की हल्की कटी हुई। धीरे धीरे ये फूल खुलता है, पहले कली रहती है और कई दिनों तक खिले रहते हैं। कई सारी पेटल्स वाले और चमकीले नारंगी रंग के ये फूल थोड़े थोड़े मैरीगोल्ड जैसे ही देखने में लगते हैं, लेकिन इनका रंग जो है वो काफ़ी चटकीला होता है और देखने में भी बहुत सुंदर। सर्दियों के मौसम में लगाए जाने वाले फूलों में कैलेंडुला का नाम काफ़ी आगे आता है और बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। मुझे ये तो रंग की वजह से पसंद है ही, लेकिन खुशबू की वजह से भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। और एक ही पौधे में कई सारे खिले रहते हैं, जिससे कि पौधा बिल्कुल भरा भरा लगता है। अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, और टोकरी में या बास्केट में कहीं भी लगाइए जल्दी ही फैल जाता है और उसको घेर लेता है। जहाँ पे हम कई तरह के मिक्स पौधे लगाते हैं, जो हम लोग फ्लावर की बास्केट बनाते हैं, उसमें भी इसे लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जब फैलता है तो जैसे पिटूनिया है या पेंजी है, उनके साथ इनको अगर हम लगाएंगे तो इनका पीला रंग अलग ही दिखाई देता है। और सबसे अच्छी बात है कि पीले रंग में भी शेड्स बहुत सारे होते हैं। सफाई करने के बाद पौधे और फूल काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अभी ये यहाँ पे रखे हुए हैं और कुछ ही दिनों में मैं इसे पॉट में लगाऊंगी और वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये फूल पसंद हैं और ये पौधा पसंद है तो अपनी क्यारियों में ज़रूर लगाइए
और अगर आपने लगाया है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके पास किस कलर वाले हैं, क्योंकि आसपास कई शेड्स के हम जब लगाते हैं तब ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।